हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन ऑन आईटीआई एग्जाम। बच्चों, आई होप सो कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों चल रही होगी। अगर आप आईटीआई पास आउट हो या फिर बच्चे कोई जॉब सिक्योर करना चाहते हो, कोई जॉब क्रैक करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है कि आईटीआई करने के बाद टॉप 10 जॉब्स ऐसी कौन-कौन सी रहेंगी जो कि आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज, साथ ही साथ में एक अच्छा वर्क कल्चर भी ऑफर करती हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो टॉप 10 जॉब कौन-सी हैं भाई, जो कि आपके आईटीआई पास आउट बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर बच्चों आप लोग आईटीआई एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो और आपके मोबाइल फोन में एग्जाम ऑन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं है बच्चों, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, आपको सिंपली एग्जाम ऑन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पे आप लोग को आईटीआई वगैरह से रिलेटेड या इवन की एजेई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप लोग को मिलती है, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह ये सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन साथ ही साथ में आपको गाइडेंस मिलती है बच्चों, जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस कहीं और नहीं देखने को मिलती है। गाइडेंस के लिए सिंपली इस नंबर के ऊपर आप लोगों को कॉल कर लेना है। जब मैं क्लास ले रहा हूँ तब मैं इस नंबर से फोन नहीं रिसीव कर पाऊंगा बच्चों, लेकिन अगर क्लास करते रहोगे तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा उसके बाद मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगा। तो किसी प्रकार के गाइडेंस के लिए, चाहे आप एजेई स्टूडेंट हो, चाहे आप आईटीआई स्टूडेंट हो, और गाइडेंस चाहिए, वो भी ऐसी वैसी गाइडेंस नहीं जो कि आपको सिलेक्शन करवा सके, उस लेवल की गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और एग्जाम ऑन एप्लीकेशन को प्लीज डाउनलोड करके रख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने सेशन में, देखते हैं कि सबसे बड़ा मिथ क्या है कि आईटीआई पास आउट के लिए जॉब नहीं है। बिल्कुल नहीं बच्चे, एक बोल सकते हो गवर्नमेंट जॉब तो बहुत सारी, इवन की प्राइवेट जॉब भी बहुत सारी है, क्योंकि आईटीआई का जो काम होता है स्किल बेस्ड होता है। तो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी है। तो भ्रम जो है बच्चों का ना कि आईटीआई के लिए जॉब नहीं है बच्चे, तो ये भ्रम है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा बच्चे कि असलियत रियलिटी में यह है कि चाहे रेलवे की बात किया जाए, डिफेंस की बात किया जाए, पीएसयू या इसरो डीआरडीओ में बात किया जाए बच्चे, तो आपकी बहुत सारी वैकेंसी सार दर सार आती हैं। अकेले एएलपी के लिए बात किया है तो अभी एएलपी की जो वैकेंसी आई थी लगभग 12,000 के आसपास आई थी। उसके अलावा हेम ऑपरेटर वगैरह, इन सारी बोरिंग टेक्नीशियन, इन सब में भी वैकेंसी जाती रहती है, चाहे आपकी स्टेट लेवल की बात की जाए। तो वो कौन कौन सी टॉप 10 जॉब है बच्चे जो कि आईटीआई पास आउट बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, उसके ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये देखिए बच्चे कि चार कोर सेक्टर कौन है जिसमें कि आईटीआई का बच्चे एक तरीके से बोल सकते हो कि अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहला सेक्टर जो है बच्चे है, और सबसे बड़ा सेक्टर जो है, इंडियन रेलवेज है। इंडियन रेलवेज में कौन कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट होता है, दूसरा आरआरबी टेक्नीशियन लेवल का होता है। फिर अगर दूसरे सेक्टर की बात करते हैं तो रिसर्च एंड डिफेंस। रिसर्च एंड डिफेंस में यहाँ पे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, डिफेंस फोर्सेस हो गए। ठीक है, डिफेंस फोर्सेस के बाद आते हैं बच्चे डिफेंस पीएसयू, जैसे कि मझगांव डॉक, गोवा शिपयार्ड, इन सारी जगहों पे वैकेंसी टाइमली बेसिस पे हर साल देखने को ही लगभग लगभग मिल जाती है। फिर उसके बाद तीसरे सेक्टर पे हम लोग आते हैं, तो तीसरा सेक्टर आप लोगों के लिए कौन रहेगा बच्चे, कोर पीएसयू एंड माइनिंग कंपनी, जैसे एनसीएल हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया। इसके अलावा बच्चे आप लोग बात कर सकते हो कि भेल हो गया, सेल हो गया, एनटीपीसी हो गया। इन सारी ही जगहों पे साल दर साल वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। तो यहां पे बच्चों क्या है, एक तरीके से बोल सकते हो कि पीएसयू, माइनिंग, रेलवे, फिर रिसर्च एंड डिफेंस, और उसके अलावा स्टेट एंड अर्बन इंफ्रा में भी आप लोगों की वैकेंसी जाती रहती है, जैसे डीएमआरसी हो गया, एलएमआरसी हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन हो गए, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गई, इसके अलावा बोरिंग टेक्नीशियन हो गए बच्चों। तो इन सारी जगहों पे भी आप लोगों की वैकेंसीज आती रहती हैं। तो मैंने यहाँ पे देखते देखते बहुत सारी जगहों की वैकेंसीज मैंने आप लोगों को बता दी है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं बच्चों कि इंडियन रेलवेज में दो तरीके की आईटीआई बच्चों के लिए दो तरीके की वैकेंसी है। पहला क्या है बच्चे, एएलपी है, दूसरा क्या है, टेक्नीशियन है। अगर हम लोग एएलपी की बात करते हैं तो तीन स्टेजेज में यहाँ पे सिलेक्शन होता है। थोड़ा सा बोल सकते हो कि टेक्नीशियन के कंपेरिजन में एएलपी में सेलेक्ट होना थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं कि हार्ड होता है। वैसे हार्ड और बोल सकते हो नॉर्मल ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, टोटली डिपेंड करता है बच्चों कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपकी तैयारी टॉप नॉच लेवल की है तो चाहे एएलपी की बात करिए चाहे टेक्नीशियन की बात करिए, दोनों ही एग्जाम क्रैक हो जाने। ठीक है, तो इसमें जो तीन चरण होते हैं, तीन चरण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सीबीटी होता है, सीबीटी 2 होता है, सीबीएटी होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे, स्ट्रिक्ट विजन होना चाहिए। स्ट्रिक्ट विजन का मैंने कहने मतलब आपकी आंखों में किसी प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस वगैरह सब चीजें नहीं होनी चाहिए, विजन परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बाकी ट्रेड्स कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक, ये सारे सारे अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। फिर आरआरबी टेक्नीशियन में यहाँ पे कोई ऐसे ट्रेड वाइज नहीं है, कोई भी ट्रेड का अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली एक स्टेज होता है, सीबीटी ओनली होता है, फिर उसके बाद फास्ट रिजल्ट देखने को मिलती है। तो अगर आपको तुरंत जॉब चाहिए तो उस केस में आप लोग को आरआरबी टेक्नीशियन वाला जॉब सुटेबल बनता है। लेकिन आरआरबी एएलपी जो है बच्चे ना, वो अच्छा खासा सैलरी ऑफर करता है। बेसिक पे जो रहती है 19,900 से लेकर के रहती है, अलाउंसेस वगैरह मिला दोगे तो 30,000 प्लस आपकी सैलरी मिलती है। इवन
कि 2-3 साल स्पेंड करने के बाद ये सैलरी लगभग 80-90,000 के आसपास भी पहुंच जाती है बच्चों। तो रेलवे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। दूसरे सेक्टर के आप पास पढ़े बच्चों, तो यहाँ पे रिसर्च एंड डिफेंस, ये भी अगेन अगर आप नेशन को सर्व करना चाहते हो, अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हो बच्चे, तो इसरो, डीआरडीओ, इनसे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, अप्रेंटिस, इन सब सारी जगहों पे निकलती रहती है वैकेंसी। फिर डिफेंस पीएसयू में मजगांव डॉक, गोवा शिपयार्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, इन सारी जगहों पे भी क्या है बच्चे, टाइमली बेसिस पे अपडेट्स आते रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेस की बात किया जाए तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और यहां पर भी सैलरी 30,000 प्लस की सैलरी मिलती है। तो आपको नेशन को सर्व यानी अपने देश को सेवा करने का भी मौका मिल रहा है, साथ ही साथ में आपको ये सारे के सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये सेक्टर 2 की बात रही। अब सेक्टर नंबर 3 एंड 4 में बढ़ते हैं। तो सेक्टर नंबर 3 एंड 4 क्या है बच्चे, पीएसयू एंड माइनिंग कंपनी और स्टेट इंफ्रा। तो यहाँ पे देखिए कोर पीएसयू कौन कौन सी है बच्चे, जिसमें आईटीआई के बच्चे एलिजिबल होते हैं या वैकेंसी जाती रहती है। तो वेल हो गया, सेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, गेल हो गया, एनसीएल हो गया, इवन की सीआईएल वगैरह में भी आती रहती है बच्चों वैकेंसी। यहां पे देखिए पीएसयू टेक्नीशियन की जो सैलरी होती है 25,000 से 63,000 तक आप लोगों की जाती है। माइनिंग सेक्टर में आईटीआई की लगातार डिमांड बनी रहती है। तो अगर आपको माइनिंग सेक्टर में, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे माइनिंग सेक्टर में जाना है भाई, तो ये सारे के सारे पीएसयू वगैरह हैं। फिर उसके बाद आते हैं स्टेट बोर्ड एंड मेट्रो में। तो यहाँ पे डीएमआरसी हो गया, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं आईटीआई के, चाहे बोरिंग टेक्नीशियन वगैरह हो गया, हेम ऑपरेटर हो गया, खैर हेम ऑपरेटर तो बच्चे एक तरीके से पीएसयू की जॉब है, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैकेंसी टाइमली बेसिस पे आप लोग को देखने को मिलती है। तो मैंने यहाँ पे कितने सारे वैकेंसीज गिना दिए हैं बच्चे, जो कि साल दर साल आते रहते हैं। लेकिन अब अप्लाई कैसे करना, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले बात ये समझिए बच्चे कि अपने एग्जाम को शॉर्टलिस्ट करिए। आपका टारगेट क्या रहने वाला है, सबसे पहले उसको फिल्टर आउट करिए। फिर उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए एग्जाम ऑन आईटीआई एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको आईटीआई से रिलेटेड ए टू जेड कंप्लीट, चाहे वो आपकी इंफॉर्मेशन हो, फॉर्म हो, कैसे फॉर्म फिलअप होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बच्चे सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बच्चे प्रिपरेशन। अब अच्छा, प्रिपरेशन करने के लिए जाओगे तो अगेन आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे फिर से अगेन काम किसका आएगा बच्चे, एग्जाम ऑन एजुकेशन का आएगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं तब तक बच्चे एग्जाम ऑन आईटीआई एग्जाम पीछे नहीं हटने वाला है। आपका सिलेक्शन करवाना, आपको बच्चे एक तरीके से पढ़ाना हमारा लक्ष्य नहीं है, आपको सेलेक्ट करवाना ही हमारा लक्ष्य है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये सारी हो गई प्रोसीजर। लेकिन ये गलतियां सिलेक्शन रोक देती हैं। सबसे पहले क्या है बच्चे कि मल्टीपल एक ही पोजीशन के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन देना, वहां पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा क्या है बच्चे, सर्टिफिकेट स्विच, जैसे कि कई जगहों पे एनसीवीटी होता है, वहां पे एससीवीटी सेलेक्ट करके फॉर्म अप्लाई कर देते हो, तो वहां पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं बच्चे। तो जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है फॉर्म भरते हुए, अगर आपको गाइडेंस चाहिए होगी किसी फॉर्म से रिलेटेड, तो वहां पे आप लोग नंबर मैंने दिया था बच्चे, वहां फोन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आता हूं बच्चे कि मेडिकल स्टैंडर्ड को इग्नोर करना, जैसे कि एएलपी में स्ट्रिक्ट विजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे आपको जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है बच्चे वही प्रोवाइड करना है, क्योंकि वहां पे अगर वो चेक कर लिए कि आपका विजन स्टैंडर्ड मैच नहीं हो रहा है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। फिर आते हैं बच्चे आईटीआई के बाद, अब स्ट्रिक्ट है बच्चे कि आईटीआई के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, बस आपको मेहनत, लगन और सही गाइडेंस, सही दिशा निर्देश के साथ आपको उस रास्ते पे चलना है। हार्ड वर्क आपको करना है बच्चे, गाइडेंस हमारी रहेगी, मंजिल आपको मिलेगी बच्चों। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बस इसी इंफॉर्मेशन के साथ ऑल टुगेदर मैं डिस्कस करना चाहूंगा बच्चे कि अगर कोई भी एजेई आईटीआई एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो यहाँ पे कोड यूज कर सकते हो, EE102 यूज इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बेसिस पे आप लोगों के जो भी कोर्सेज पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा बच्चों, वो आपको मिल जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। अब और थोड़ा सा मैं बढ़ता हूं बच्चे कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपको किसी प्रकार की गाइडेंस की नीड लग रही है, सर के साथ मुझे बात करना है भाई, सर के साथ मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, सर से मैं बात करूंगा तो मोटिवेशन आ जाएगा, तो ये नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल घुमाइए और मेरे साथ बात करिए। सिंपली तभी मैं बात नहीं कर सकता हूं बच्चे जब मैं क्लास में होता हूं, उसके बाद ये फोन मेरे ही पास रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इस सेशन के साथ विदा लेता हूं। लेकिन आपको ये सेशन कैसा लगा, आपके दिमाग में और किस वैकेंसी को लेकर के बोल सकते हो कि किस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर किसी भी हेल्प की जरूरत है बच्चे तो उसको भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर एक बच्चे का सपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। तो इसी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग यहीं पे विराम देते हैं इस सेशन को। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।